नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल इंस्पिरेशन ऑलवेज़ में। मैं हूँ प्रीति और आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम एडिक्शन से कैसे मुक्ति पाएँ, एडिक्शन पर कैसे जीत पाएँ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी श्रोताओं को जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियोस को लाइक किया है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको बार-बार इस चैनल पर आने का मन करेगा। आपसे हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, एडिक्शन पर कैसे जीत पाएँ। एडिक्शन बहुत कॉमन समस्या है और ये किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को हो सकती है। इसका कोई अब जेंडर का भी कुछ ये नहीं रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एडिक्शन किसी को भी परेशान कर सकता है। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपके किसी फैमिली के सदस्य को ये प्रॉब्लम है या फिर आप स्वयं एडिक्टेड हैं। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, माइल्ड एडिक्शन भी हो सकता है, सीवियर एडिक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ये बहुत उत्साहवर्धक चीज़ है कि आपने इसमें इंटरेस्ट रखा और आप इसको छोड़ना चाहते हैं। विलिंगनेस पहला स्टेप है किसी भी एडिक्शन को छोड़ने का। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर आपके अंदर ऐसी इच्छा जागृत हुई है कि आप इस एडिक्शन को छोड़ने का संकल्प कर रहे हैं। इसी पर ही आप अपने आप को मुबारक दीजिएगा और अपने आप का खुद ही उत्साह बढ़ाइएगा, अपने आप को खुद ही शाबाशी दीजिएगा। आप वेट मत करिएगा कि कोई और बाहर से आपको शाबाशी दे, आप स्वयं ही स्वयं को शाबाशी दे सकते हैं। तो एडिक्शन क्यों होता है? एडिक्शन क्या होता है? किन-किन चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है? देखिए, एडिक्शन तो बहुत तरह का होता है। एक एडिक्शन जिसको हम कॉमनली समझते हैं कि अल्कोहल का एडिक्शन या स्मोकिंग का एडिक्शन या ड्रग्स का एडिक्शन, पर और भी दूसरे तरह के एडिक्शन हैं, जैसे कि टीवी का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, फेसबुक का एडिक्शन। तो ये डिफरेंट तरह के एडिक्शंस हैं, लेकिन इस एडिक्शन के पीछे क्या कारण है, क्यों हम एडिक्टेड होते हैं? अभी अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हमें आइडेंटिटी क्राइसिस है, कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है, कहीं न कहीं हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है या हमें अपने पावर्स पर बिलीव नहीं होता है, हम अपने आप को कहीं न कहीं अंदर में कमज़ोर समझते हैं। जो व्यक्ति ऐसा भी सोचते हैं कि वे दूसरों को डोमिनेट करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सब जगह अपना रुतबा दिखाते हैं या इस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं जिससे कि सबको ये सिद्ध हो जाए कि आप में ज़्यादा पावर है या आप ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं, उनको भी अगर अंदर में देखा जाए तो कहीं न कहीं लैक ऑफ पावर ही फील होता है, पावरलेसनेस ही फील होती है। जो लोग सबमिसिव होते हैं, घुटने टेक देते हैं और झुक जाते हैं। एक झुकना ह्यूमिलिटी की वजह से होता है और एक झुकना डर की वजह से होता है या अपने में विश्वास की कमी की वजह से होता है। तो उस तरह के झुकने में जो लोग सबमिसिव होते हैं, लोग अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने नहीं रख पाते हैं, उनके अंदर भी लैक ऑफ पावर होती है। मैं समझती हूँ कि लैक ऑफ पावर यूज़ करना ये शब्द गलत शब्द है, क्योंकि पावर सभी में है, लेकिन रियलाइजेशन ऑफ पावर की कमी होती है। जब हम समझते हैं अपने आप को कमज़ोर या हम समझते हैं कि हमारे में पावर नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम अपनी आइडेंटिटी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तब हम ऐसा फील करते हैं कि हमारे अंदर पावर नहीं है। ये हमारी फीलिंग है, ये हमारी सोच है स्वयं के प्रति, ये हमारी भावना है, मान्यता है स्वयं के प्रति, क्योंकि हम स्वयं को जानते नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने स्वयं की असली पहचान नहीं है। अगर आप अपने स्वयं की असली पहचान को जानना चाहते हैं तो मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने माई ट्रू आइडेंटिटी माई रियल सेल्फ इस टाइटल से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने शेयर किया है कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है। यूजुअली हम अपनी आइडेंटिटी की पहचान करते हैं अपने नाम से, अपनी पावर से, पोजीशन से और हमारे पोजेशन से। एक बहुत ही बड़ा खेल है पावर का और इसके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें घूमती हैं। हर व्यक्ति पावर का अनुभव करना चाहता है और दूसरों को अपनी पावर दिखाना चाहता है और वह समझता है कि पावर आती है पोजीशन से और पोजेशन से।
पोजीशन मतलब कि आप किसी अच्छी बड़ी पोजीशन पे हैं, डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आप चेयरपर्सन हैं या मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, आपको लगता है कि आपकी समाज में अच्छी पोजीशन है तो आप पावरफुल फील करते हैं। दूसरा पावर लोग दिखाते हैं अपने पोजेशन से, हमारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मकान है। उस तरह से हम अपने पावर को सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये सब झूठी पहचान है। अंदर में कहीं ना कहीं मुझे लैकिंग की फीलिंग है, इसलिए मुझे बाहर से इन सब चीज़ों से पावर का एक्सपीरियंस करने का ये रहता है, इंटरेस्ट रहता है। तो अगर हम इसको गहराई से जा कर के समझेंगे कि ये कोई असली पावर नहीं है। असली पावर है जब हम अपने मन पर जीत पाएँ, अपने मन के विचारों पर जीत पाएँ, और जब हम चूज़ कर सकें, सर्कमस्टांसेस हमारे ऊपर हावी ना हो, लोग हमारे ऊपर हावी ना हो, बातें हमारे ऊपर हावी ना हो, लेकिन हम बातों से अपने आप को ऊपर लेकर के जाएं और हम किसी भी परिस्थिति में उसको हाई जंप दे करके पार कर लें, उस परिस्थिति का असर हमारे ऊपर ना आए। जब हम कहते हैं सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं ऐसा बना या सर्कमस्टांसेस की वजह से मैंने ऐसा किया, तो एक तरह से हम कहना चाह रहे होते हैं कि मैं अंदर में वीक हूँ। तो ये हमारी वीकनेस की निशानी है, ये कोई पावर की निशानी नहीं है। तो अगर हम अपनी असली पावर को पहचान जाएंगे, अपनी असली आइडेंटिटी को पहचान जाएंगे, तो हमारे अंदर रियल पावर को हम एक्सपीरियंस करेंगे, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। जो पावर हमारी छिपी हुई है, सुषुप्त है, उस पावर को हम जगाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जब हम इस तरह की बातों को सुनते हैं जिससे कि हम अपने रियल सेल्फ, अपने इनर बीइंग, अपने अंतरात्मा के नज़दीक जाते हैं, अपनी अंतरात्मा को गहराई से समझने लगते हैं और अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने लगते हैं। तो जब हम ये जानते हैं कि हम ये जो दिखने वाला शरीर है वो नहीं है, लेकिन हम उस शरीर को चलाने वाली शक्ति हैं और मेरे अंदर वो पावर है। जब तक आप विल पावर, सबसे बड़ी पावर विल पावर, जब तक आप विल पावर को यूज़ नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी गेन करनी है, अगर आपको किसी पोजीशन पर भी पहुंचना है, तो भी आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए या किसी एम को प्राप्त करने के लिए आपको विल पावर चाहिए होती है। तो हर कार्य को करने से पहले आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए और एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई मोटा व्यक्ति अपने आप को ये मानता ही ना हो कि वह मोटा है या उसका वजन ज़्यादा है, तो वह कभी भी अपना वजन कम करने के एफर्ट्स नहीं लगाएगा। अगर कोई मोटा व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरा जीन्स ही ऐसे हैं या मेरा हवा पानी ऐसा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, उसके वजह से, या हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा है या हमारी हेरिडिटी ऐसी है, इस वजह से मैं मोटा हूँ, जब हम ऐसी सोच मान करके चलते हैं तो हम अपने अंदर पावरलेसनेस का एक्सपीरियंस करते हैं और हम समझते हैं कि जब हम कोई कार्य को अचीव नहीं कर पाते तो हम उसको कुछ ना कुछ लेबल लगाना चाहते हैं ताकि हम अपने अंदर अच्छा महसूस कर सकें। हम अपने अंदर दोष देखना नहीं चाहते, हम अपने अंदर कमी देखना नहीं चाहते, हम अपनी कमी को स्वीकार करना नहीं चाहते। तो हमेशा हम कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं जिससे कि हम ये कह सकें कि हम ये कार्य इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि। तो हमेशा क्योंकि शब्द जब भी लगाते हैं हम कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं, और वो कारण इसलिए ढूंढते हैं कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की कमी होती है। तो आप तब तक किसी भी एडिक्शन से मुक्ति नहीं पा सकते जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करें कि आपको एडिक्शन है। बहुत सारे एडिक्टेड लोग जो होते हैं वे समझते हैं कि जो चीज़ का भी वो सेवन कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी वो एडिक्टेड है, उससे उनको बहुत बेनिफिट्स हैं। वो अपने आप को लॉजिकली कन्विंस करते हैं कि ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है या उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, या फिर हम उसको स्ट्रेस रिलीवर्स की तरह से समझते हैं, रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह से समझते हैं। क्योंकि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हम उसको कुछ ना कुछ कवच या कुछ ना कुछ नाम दे करके अपने आप को इस बात से छुड़ा लेते हैं। तो हम एडिक्शन के बेनिफिट्स देख करके अपने आप को लॉजिकली कन्विंस कर लेते हैं।
लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना है, हमें स्वीकार करना होगा। जब तक मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी कि हाँ मेरा वज़न ज़्यादा है, तब तक मैं वज़न कम करने के एफ़र्ट्स नहीं लगाऊँगी। जब तक मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूँगी कि मुझे किसी सब्जेक्ट में थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं समझूंगी कि इसमें टीचर की गलती थी, क्वेश्चन पेपर ऐसा था, सभी क्या ऐसा हुआ, या पढ़ाई ठीक से नहीं कराई गई, या समय कम था, समय नहीं मिला, आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ ना कुछ हम कारण ढूंढ करके अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम उसको इम्प्रूव करने के प्लान करेंगे और एफर्ट्स लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले तो एडिक्शन को छोड़ने के लिए हमें इस बात को स्वीकार करना ज़रूरी है कि हमें एडिक्शंस हैं। बहुत बार हमने देखा है कि एडिक्शन जिन लोगों को होता है उनके रिलेशनशिप्स में कड़वाहट आ जाती है, उनका करियर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कितने ऐसे मैंने केसेस सुने हैं, एग्जाम्पल सुने हैं, जहाँ पर जो ड्रग्स लेकर के या ड्रिंक करके ऑफिस में काम करते थे, उनको उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ा, या उनकी करियर का उनको वहीं पे ही फुल स्टॉप लग गया। बहुतों के रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, पार्टनर उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और अनुभव करने को मिलते हैं। तो हम ये देखना चाहिए कि एक तरफ एडिक्शन है और दूसरी तरफ हमारा ये इतना बड़ा लॉस है, माना उसकी कितनी बड़ी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। जो टेम्परेरी प्लेजर या टेम्परेरी मोमेंट्री जो सेंसेशंस हमको होती हैं, उस सेंसेशन के लिए, उस टेम्परेरी एक्सपीरियंस के लिए हम कितने सारे बेशकीमती चीज़ों को गवा देते हैं। जब हम इसको तोलेंगे तो हमें समझ में आएगा वो चीज़ के आगे ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है और इसको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें उसको समझना पड़ेगा, पहले इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब हम अपने इस हायर कॉन्शियसनेस को, जैसे हमारे बुद्धि में दो, तो हम कहते हैं दो बुल हैं। एक बुल जो है वो आपको अच्छाई की तरफ लेकर के जाता है, दूसरा बुल जो है वो आपको बुराई की तरफ लेके जाता है, और इन दोनों के बीच में हमेशा कश्मकश अथवा युद्ध चलती रहती है। और जीत उसकी होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा फीड करते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसी की ही जीत होती है। तो जब आप ये स्टेप लेते हैं कि आपको किसी भी एडिक्शन से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको सक्सेस पहली या दूसरी या तीसरी बार में नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, आपको ऐसे लगता है कि उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी कारण से गिव अप कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला या वो उसको कोई चेंजेस वो देख नहीं पाए। जो भी एफर्ट्स उन्होंने लगाए उससे उनकी उस पर कोई खास बेनिफिट या कोई खास उनको उससे लाभ नहीं हुआ, इसलिए वो मेथड को बीच में ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन आप बात को सोचिए कि जब आप किसी भी चीज़ में आपको जब पूरा फुल कॉन्फिडेंस आता है, और इस तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप यह कर सकते हैं और ये चीज़ तो आपके लिए बहुत इजी है, वो कब आता है? जब आपने उसको बहुत प्रैक्टिस किया होता है। अब जैसे कोई फुटबॉल प्लेयर है, या कोई टेनिस का प्लेयर है, या क्रिकेट का प्लेयर है, या अपने फील्ड का कोई भी एक्सपर्ट है, तो उसने अपने फील्ड में इतनी प्रैक्टिस की होती है। जब हम मैथ्स में भी कोई स्कॉलर्स होते हैं तो उन्होंने मैथमेटिक्स के इतने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होता है, इतने अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होता है कि वो प्रैक्टिस करने के बाद जो उनको मास्टरी आती है, या उनको जो एक्सपर्टीज उनका जो डेवलप होता है, वो चीज़ प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। जो हॉर्स राइडिंग करते हैं या किसी भी तरह की स्किल आप एक्वायर करते हैं, तो उसकी हमेशा खूब अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता है। फॉर एग्जांपल, कोई कार ड्राइविंग सीखे लेकिन वह कार चलाता नहीं है रेगुलर बेसिस पे, तो वो जब भी कार चलाएगा उसको अंदर में डर महसूस होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि उसको ट्रैफिक भरे रोड पर उस कार को ले जा सके। वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ड्राइव करने में हमेशा डरता है। लेकिन ये तब होता है जब उसमें प्रैक्टिस की कमी होती है। जब इंसान इस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी को गिफ्ट के रूप में मिलती है। कोई भी स्किल ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रैक्टिस करके निखारा जाता है, और उसी से ही उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। तो जब आप एडिक्शन छोड़ने के लिए जो भी स्टेप्स लेते हैं या जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं,
उन मेथड्स को सक्सेसफुल होने के लिए आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका इतना रिपीटिशन करना पड़ेगा, उसको इतनी बार रिपीट करना पड़ेगा कि आपकी उसमें मास्टरी हो जाए और आप उसमें महारत हासिल कर लें। लेकिन होता क्या है कि हम उतनी प्रैक्टिस करने की वेट नहीं करते हैं और हम 2-3 एफर्ट्स लगा करके ही हम रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं और हम समझते हैं कि हमें 2-3 दिन में अगर रिजल्ट नहीं दिखा तो हम अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, हमारा अपने ऊपर से विश्वास हट जाता है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे। लेकिन किसी भी कार्य को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको उसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, डिस्पाइट डिफरेंट फेलियर्स में भी आपके फेलियर्स आपको सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी आप उसको उस पर कार्यरत रहें, उसको प्रयास करते रहें, तो एक ना एक दिन आप उसमें महारत हासिल कर ही लेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये हर चीज़ के लिए लागू होता है और ये एडिक्शन के लिए भी उतना ही इक्वली एप्लीकेबल है। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपको अपनी रियल आइडेंटिटी को समझना है। जब तक हम अपने अंदर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ फील करते रहेंगे तो हम बाहर से अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए इन सब चीज़ों का एडिक्शन जो है वो कर लेते हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहारा उसको लेना पड़ता है जो निर्बल है, कमज़ोर है। पर आप बहुत ही पावरफुल हैं, आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। आपको बस अपनी शक्तियों को जगाना है, अपनी सुषुप्त शक्तियों को आवाहन करना है, रियलाइज करना है। सिर्फ रियलाइजेशन की कमी है। अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, आप बहुत आसानी से और सिर्फ दृढ़ता का एक संकल्प करने से अपने इस एडिक्शन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी आपके के प्रति ये शुभकामनाएं हैं। आप इस पर ज़रूर कोशिश करें। विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आपने मन में ठान लिया है और आपको सेल्फ रियलाइजेशन है, जब तक आपने अपने आप को नहीं समझा है, अपनी पॉजिटिव साइड नहीं देखी है। यूजुअली क्या होता है कि हम हमेशा अपनी नेगेटिव साइड देखते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं। तो जब हम अपनी कमज़ोरियों को दिखते हैं तो हमें ऐसे लगता है मेरे अंदर ये भी अच्छा नहीं है, मेरे अंदर ये भी अच्छा नहीं है, मेरे अंदर ये भी अच्छा नहीं है। तो हमें अंदर में कहीं ना कहीं खालीपन महसूस होने लगता है और हमारा आत्मविश्वास डगमग होने लगता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इस आत्मविश्वास की कमी को हम बाहर से भरने की कोशिश करते हैं, इस खालीपन को हम बाहर से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अपने प्रति पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करें, आप अपने अंदर अच्छाइयों को देखें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फील करें, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालें। अपने साथ जो भी आपकी सेल्फ टॉक होती है, अपने आप से जो आपकी बातें चलती हैं मन ही मन, आप अपने आप को अच्छी अच्छी बातें कहें। उस तरह की बातें कहें जैसे कि आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को कहेंगे। जब आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं या इस ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसको आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं या जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो आप उसको हमेशा उमंग उत्साह वाले ही बोलते हैं। आप उनको हमेशा अपलिफ्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम स्वयं से अपने आप से जब मन में बात करते हैं तो हम अपने प्रति एक भी अच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि हम दुनिया वालों के सामने जितनी मर्जी खुद की तारीफ करते रहें, हम दुनिया वालों को दिखाते रहें कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली इफेक्ट उस बात का होता है कि हमारी अंदर में अपने आप से किस तरह की वार्तालाप चलती है, हम अपने आप से क्या बात करते हैं। क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं? क्या हम अपने स्वयं की अच्छाइयों को, विशेषताओं को देखते हैं? क्या मैं अपने साथ दया का भाव रखता हूँ? क्या मुझे अपने ऊपर रहम आता है? रहम का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को विक्टिम समझें, अपने आप को कमज़ोर समझें। रहम का मतलब ये है आप अपने आप को चांस दें, आप अपने आप को मौका दें और अपने आप को ये विश्वास दें कि आप भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो सारी काबिलियत है। इस तरह का दया का भाव स्वयं के प्रति रखें, अपने आप को चांसेस दें और अपने आप से प्यार करें। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उसको हमेशा उसकी अच्छी साइड दिखाते हैं। वह भले अपने बारे में ऐसा कह रहा हो कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, तो भी हम उसको बोलते हैं तुम्हारे अंदर ये चीज़ अच्छी है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ अच्छी है, मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हो। हम कभी भी ऐसे ये नहीं कहते हैं कि हाँ सच में तुम सही कह रहे हो दोस्त, तुम्हारे में कुछ भी अच्छा नहीं है। हम कहते हैं ऐसा गलत सोच रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, आप जानते नहीं हो, आप पहचानते नहीं हो।
ऐसी ही बात हमें अपने आप से भी करनी है। हमें स्वयं ही स्वयं का मित्र बनना है। इसलिए कहा गया है आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। तो हम अपने विचारों से ही अपने स्वयं के मित्र बनते हैं और अपने विचारों से ही अपने स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। किस तरह के विचार, किस तरह की वार्तालाप हम अपने आप से करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हैं या हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे कोई पेरेंट अपने बच्चे को कमज़ोर होने के बावजूद भी बार बार आश्वासन दे करके, उमंग उत्साह दे करके उसको आगे बढ़ाता है, अपनी पेरेंटिंग स्वयं करें। आपको भले अपने पेरेंट्स से उस तरह का प्यार या स्नेह शायद ना मिला हो या हो सकता है मिला भी हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में प्यार की कमी का अनुभव करते हैं। तो आप स्वयं ही स्वयं से प्यार करें, क्योंकि परमात्मा आपसे बहुत प्यार करते हैं, कि परमात्मा के लिए आप बहुत स्पेशल हैं और परमात्मा को आप बहुत प्रिय हैं। तो जब इस तरह के विचार आप अपने आप से बात करने में यूज़ करेंगे और इस तरह के विचार अपने मन को देंगे, तो जिस बुल को आप ज़्यादा फीड करेंगे वो बुल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और जो बुल स्ट्रॉन्ग होगा उसी की ही विजय होगी। तो आप अपने अंदर इस वाइट वाले बुल को, हम उसको डिनोट करते हैं कि ब्लैक वाला जो बुल है वो नेगेटिव थॉट्स की निशानी है और वाइट वाला बुल जो है वो पॉजिटिव थॉट्स की निशानी है। तो अपने वाइट बुल को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसको रोज़ चारा खिलाइए, उसको रोज़ केयर करिए। जब आप कोई पेट एनिमल भी रखते हैं तो आप उसको बहुत अटेंशन दे करके उसको ख्याल रखते हैं। उसी तरह से अगर आप अपने घर में कोई गार्डन बनाते हैं या कुछ प्लांट्स लगाते हैं तो आप उसका रोज़ अटेंशन दे करके ख्याल रखते हैं, तो उसमें ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर आप उसको अटेंशन देना भूल जाते हैं तो उसकी ग्रोथ भी ख़त्म हो जाती है, पौधा सूख जाता है। उसी तरह से ही हम अपने मन में अगर अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों को रोज़ रोज़ बार बार अटेंशन देंगे तो उसकी ग्रोथ होगी, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, हेल्दी बनेगा और वो डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव विचारों को बार बार फीड करेंगे तो वह पोर्शन डोमिनेंट हो जाएगा और फिर हमारे एक्शंस और हमारे बिहेवियर में भी वो नेगेटिविटी दिखाई देगी। तो मेरी आप सबसे यही शुभकामना है सबके प्रति कि आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप से प्यार करें और अपने साथ अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातों को सुनें, अच्छी अच्छी बातों को पढ़ें और केवल उन्हीं चीज़ों का सेवन करें। सेवन से मतलब शारीरिक भोजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने मन के भोजन की बात कर रही हूँ, आपकी बुद्धि के भोजन की बात कर रही हूँ। तो आप अपने इंटेलेक्ट को, अपने माइंड को, अपने मन और बुद्धि को अच्छे विचारों का भोजन दें और इससे फिर आपका मन और बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी और मन और बुद्धि स्ट्रांग होने से आप अपने ऊपर कंट्रोल लगा पाएंगे। आप अपने अंदर पावर को फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, पावरफुल फील करेंगे और जिस भी चीज़ से आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं आप उससे मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू।